हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10 के रियल नंबर के सारे एमसीक्यू, जितने एमसीक्यू आपके पेपर में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ। यहाँ देखिए फैक्टर करके लिखा हुआ है और हमें एचसीएफ बताना है। एचसीएफ क्या होता है? जितने भी प्राइम नंबर दिख रहे हैं। तो पहला काम तो हम क्या करेंगे, सारे प्राइम नंबर्स को लिख लेंगे। एचसीएफ निकालना है तो यानी सबसे छोटी पावर, तो 2, 3 और 5 ये देखिए तीनों में दिख रहा है। 7 लास्ट में दिख रहा है लेकिन बाकी किसी में नहीं दिख रहा है। तो 2, 3 और 5 ये तीनों में दिख रहा है। सबसे छोटी पावर 2 की सबसे छोटी पावर 2 है, 3 की सबसे छोटी पावर 1 है और 5 की देखिए पहले में ही है 1। तो इनका मल्टीप्लाई करें, 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 4 जाओगे 20, 23 जाओगे 60, 60 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एलसीएम ऑफ 12 एंड 42, हमें देखिए m के फॉर्म में दे रखा है 10m प्लस 4, तो हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो पहला काम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे 12 और 42 का। अगर 12 के फैक्टर करते हैं तो आता है 4 3 जा, 12 का फैक्टर होता है 4 3 जा, ये 2 का स्क्वायर और 3, तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 एंड 3। इसी तरह 42 का अगर फैक्टर करते हैं तो 42 क्या होता है 2 इंटू 21, 21 क्या होता है 3 7 जा, तो 3 और 7 सबकी पावर 1 ही है। एलसीएम में हमें जितने भी प्राइम नंबर दिख रहे हैं सारे नंबर लिख लेने हैं। तो हमें दिख रहा है 2 3 और 7। इसके बाद एलसीएम में सबसे बड़ी पावर लिखनी है, तो 2 की सबसे बड़ी पावर 2 है, बाकी सबकी 1 है। तो 4 और 3 7 जा 21, 21 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 84। 84 होगी वैल्यू 10m प्लस 4 की। 10m प्लस 4 इक्वल टू हो गया 84, प्लस का 4 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 4, ये हो गया 80। 10 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड, तो 80 से 10 का डिवाइड करेंगे, m की वैल्यू आ जाएगी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है एलसीएम ऑफ 5 8 12 20 विल नॉट बी मल्टीपल, किसका मल्टीपल नहीं है? तो एलसीएम निकाल लेते हैं। ये हो गया 5 की पावर 1, 8 क्या होता है 2 की पावर 3, 12 क्या होता है 4 3 जा यानी 2 की पावर 2 और 3, और 20 क्या होता है 4 5 जा यानी 2 की पावर 2 और 5। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जितने भी प्राइम नंबर दिख रहे हैं सबको लिख लें। तो 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। सबसे बड़ी पावर 2 की है 3, 5 की सबसे बड़ी पावर है 1 और 3 की सबसे बड़ी पावर है 1। मल्टीप्लाई करें नहीं, यहाँ देखिए 5 दिख रहा है, 5 का मल्टीपल तो है, यहाँ हम देखिए फैक्टर दिख रहा है 5, 3 भी दिख रहा है, 9 9 होता है 3 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 3 की पावर केवल 1 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन दैट एलसीएम दे रखा है 9 और 91 और 26 का 182, एचसीएफ हमें निकालना है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। एचसीएफ हमें निकालना है, अगर एचसीएफ निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर को ऊपर रखेंगे और एलसीएम को नीचे रखेंगे। तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हो जाएगा 91 इंटू 26, ये आ गया ऊपर और नीचे रखेंगे एलसीएम को। अगर एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम को नीचे रखेंगे। अगर 91 को काटते हैं 91 का डबल होता है, ये 2 से कट गया, 2 से 26 काटेंगे तो 13 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18 24 30 42 विल लीव द सेम रिमाइंडर 1। तो लीस्ट नंबर जहां लीस्ट वर्ड दिखेगा वहां पे हमें निकालना है एलसीएम। देखिए एलसीएम के केस में क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे और फिर जो रिमाइंडर है उसको लास्ट में ऐड कर देंगे। तो पहला काम हमारा रहेगा एलसीएम निकालना। तो 18 24 30 और 42 का एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ देखिए रिमाइंडर 1 है, लास्ट में ऐड करेंगे, पहले निकालेंगे एलसीएम इसका। तो 18 क्या होता है, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखें तो 18 24 30 और 42 लिख लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 9 12 15 और ये 21। अभी भी 2 से डिवाइड जाता है, ये तो 9 6 15 और 21 अभी भी जा रहा है, तो 2 9 6 का हो जाएगा 3 और 15 21। अब देखिए 2 से डिवाइड नहीं जा रहा तो 3 से करेंगे, 3 जा 1 5 और 7। अब देखिए 3 से जा रहा है तो पहला वाला 3 से जा रहा है। तीनों नंबर देखिए प्राइम नंबर्स हैं, तो 3 5 7, तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का क्यूब हो गया 8, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 5 और 7 35। 35 और 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है हमारा 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 28 आ जाएगा 280, और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2520। यहाँ पे 2520 से पूरी तरह डिवाइड होगा। हमें अगर 1 रिमाइंडर चाहिए तो 1 को ऐड कर दें, तो 2520 में 1 को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा 2521। नेक्स्ट क्वेश्चन में लार्जेस्ट नंबर बताना है, हु डिवाइड्स, वहाँ था डिवाइडेड बाय, यहाँ था डिवाइड्स। तो 72 और 127 से डिवाइड करते हैं लार्जेस्ट नंबर को, तो रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे। तो 72 से जब करते हैं तो 7 आ रहा है, 127 से 10 आता है। तो एलसीएम के केस में पहले एलसीएम निकालते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, एचसीएफ में पहले इसको घटाएंगे। तो 72 से 7 घटाएंगे 65, 127 से 10 घटाएंगे तो 117। अब इन दोनों का हम निकालेंगे एचसीएफ। तो 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे। फैक्टर करके निकाल सकते हैं। देखिए 65 क्या होता है,
अगर लॉन्ग डिवीजन पे जाए तो 65 वन जा 65 होता है, तो 1 से क्या रहा 65 घटा देंगे, 2 नंबर घटाएंगे तो आएगा 52। अब ये बन जाएगा डिवीज़र और लास्ट वाला डिवीज़र बन जाएगा हमारा डिविडेंड। तो 65 आ गया तो 1 जा 52, फिर से माइनस करेंगे तो आएगा 13। ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। 52 देखिए 13 का डिविजिबल होता है, 13 4 जा 52, यानी 13 से पूरी तरह डिवाइड जाएगा, यानी 13 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पूछ रहा है दैट इज डिविजिबल बाई। देखिए डिविजिबल बाई है यानी कि हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे 4 9 और 10 का। हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले तो हमें एलसीएम निकाल लें। तो 4 9 और 10, 4 क्या होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर और 10 क्या होता है 2 5 जा। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर यानी 2 की तो वैल्यू बन रही है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 2 3 और 5 तीनों दिख रहे हैं। 2 की सबसे बड़ी पावर 2 है, 3 की सबसे बड़ी पावर 2 है और 5 की सबसे बड़ी पावर 1 है। यहाँ पर 2 का वैल्यू बन रही है, 2 का स्क्वायर बन रहा है, 3 का स्क्वायर बन रहा है, लेकिन 5 का स्क्वायर नहीं बन रहा। हमें स्क्वायर नंबर चाहिए, तो यानी एक 5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 क्योंकि पेयर में नहीं है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। 25 4 जा होता है 100, 100 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय। यहाँ देखिए डिवाइडेड बाय बोल रहा है, यानी कि क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकाल लेंगे। तो पहले तो देखिए 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 9999, इससे डिवाइड हो और 1357 रिमाइंडर आना चाहिए। तो पहला काम हमारा क्या रहेगा, 3579 का एलसीएम निकाल लेंगे। ग्रेटेस्ट पे नहीं जाइए, ग्रेटेस्ट आगे देखिए क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट तो केवल 4 डिजिट नंबर के लिए बोल रहा है। हमें कह रहा है डिवाइडेड बाई, अगर डिवाइडेड बाई है तो निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। तो इनका एलसीएम 3579 का एलसीएम निकाल लेंगे। 3 की सबसे बड़ी पावर क्या हो गई 2, 5 की 1 है और 7 की 1 है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 7 जा 35, ठीक है। मल्टीप्लाई करें 315 आ जाएगा। 315 का सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि हम इसको डिवाइड कर दें, देखें कि कितना नंबर बच रहा है यहाँ पे। तो 9999 से डिवाइड कर देंगे 315 का, तो ये 3 है तो 3 टाइम जाएगा तो 945 आ जाएगा। घटा देंगे ये 4 और ये 5 54, 549 1 टाइम जाएगा, ठीक है। माइनस कर देंगे तो आएगा 234, 234 रिमाइंडर बच रहा है 9999 से डिवाइड करने पे। तो पहला काम करेंगे क्या नंबर है जिससे पूरी तरह डिवाइड हो जाए, तो 9999 से 234 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 9765। अब यानी 9765 से पूरी तरह डिवाइडेड है। हमें देखिए 1357 नंबर लिखा हुआ है, 3 से अगर 1 को माइनस करते हैं तो भी 2 आता है, 5 को करते हैं तो भी, 7 को करते हैं 5 से तो भी 2 आता है, यानी हर मामले में यहाँ पे 2 आ रहा है। तो 2 को माइनस कर देंगे तो 9763 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9765 से 2 को माइनस कर देंगे, 9763 आंसर हो जाएगा।